Now I request my great friend Shatrughan Sinha ji to speak. At last. No, no, उनका style है वो. You will not listen immediately. You will have afterward. That is his style. सबसे पहले मैं our friend, philosopher, at times misguide, but most of the times guide, Mr. Subbiram Reddy. He's a great hero. You know, he's a great philanthropist. He's a great friend. And he's been always there with us, all of us. और ख़ासकर कोई ज़रूरत पड़ती है क्राइसिस में, तो चंद नाम जो सबसे पहले सामने आता है, उसमें सबसे अव्वल नाम आता है सुब्बीराम रेड्डी का, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर. और ऐसे सुब्बीराम रेड्डी ने जो ना सिर्फ यश चोपड़ा जी के साथ, लेट एंड ग्रेट यश चोपड़ा जी के साथ, बल्कि उनकी स्मृति को और उनकी याद को इस तरह मजबूती के साथ हमेशा तरोताज़ा किया है, उस अवार्ड के ज़रिए हमारी आदरणीय श्रीमती पैम चोपड़ा जी को जिस तरह आमंत्रित करके उनके नेतृत्व में इस तरह इस कार्यक्रम को पेश करके जो किया है, वो बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है, बहुत ही अनुकरणीय है. पीपल शुड लर्न. सुब्बीराम रेड्डी इज़ अ रोल मॉडल इन ट्रू सेंस. बहरहाल सबसे पहले मैं आवर फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स His Excellency, the Governor, the great Governor of Maharashtra and also at the same time Tamil Nadu, श्री हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनको, मंच पे जो उपस्थित हैं हमारे आदरणीय पैम चोपड़ा जी, सिमी गरेवाल जी, हमारी कलीग, हमारी फ्रेंड, हमारी चहेती लाडली रेखा जी, हमारे जयप्रदा जी, और बहुत अच्छे फ्रेंड सुब्बीराम रेड्डी के ही श्रेणी में आते हैं. वो हैं श्री वी.एन. दूत, हमारे बहुत बढ़िया सहयोगी और अब तो इंटरटेनमेंट के कल्चरल एम्बेसडर हो चुके हैं हमारे दोस्त शशि रंजन और उनकी पत्नी श्रीमती अनुरंजन. और यहाँ पे जितने लोग हमारी पद्मिनी कोल्हापुरे जो आई हैं, जो कल जैसी थी आज भी वैसे ही हैं और कल भी वैसे ही रहेंगे, इस बात का दावा है. बहुत ही सुंदर हमारी. और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे महत्वपूर्ण विषय पे आने से पहले, उन पे आने से पहले गवर्नर साहब की परमिशन से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत पहले एक मैंने बहुत बड़े स्टार का हमने देखा था इंटरव्यू, और वो कह रही थी, उनसे पूछा गया कि स्टार बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड शी सेड इन वन वर्ड, पैशन. उसी तरह से एक बार मैं हमारे दोस्त एंड लेजेंडरी स्टार एंड स्टार ऑफ द मिलेनियम इन ट्रू सेंस अमिताभ बच्चन को मैं सुन रहा था किसी टेलीविज़न इंटरव्यू पे, और उनसे पूछा गया था कि व्हाट वुड यू एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू, आपकी सफलता का राज क्या है, आप किसे इसका श्रेय देंगे. और अमिताभ बच्चन ने कहा, एक शब्द में मैं कहूँगा, और उन्होंने कहा लक, यानी एक्स फैक्टर, लक, पैशन. पैशन और लक का साथ मैंने देखा है फिल्म इंडस्ट्री में, तो बहुत कम लोगों में देखा है और एकदम उन पे समा जाता है. जैसे एक तो अमिताभ बच्चन खुद हैं और साथ ही साथ है यश चोपड़ा जी. जाहिर है आपने भी खुद देखा ये भी, उनके बारे में तो कहा जा सकता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, वंस इन ए ब्लू मून, शायद कभी कभी ऐसी शख्सियत पैदा होती है. और हमारे बीच जो यश चोपड़ा जी रहे, पैशन और लक के साथ साथ, टैलेंट के साथ साथ, जो आज नहीं हैं लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में हैं, मार्गदर्शक बनकर, रोल मॉडल बनकर. और उसी तरह से हमारे अपने एनर्जी किंग, राइट फ्रॉम जीरो टू हीरो,
की कहानी को साकार करता हुआ जिस तरह से शाहरुख खान ने, जिसे मैंने एनर्जी किंग कहा, शाहरुख खान ने जिस तरह से टैलेंट, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ साथ पैशन को जिस तरह समाकर उभारा है अपने आप को, वो अद्भुत है, वो कमाल है, बेमिसाल है। ये है शाहरुख खान। और इनको आज सुबीराम रेड्डी जी और हमारे यश चोपड़ा की स्मृति में आदरणीय पैम चोपड़ा जी और अब तमाम लोग मिलकर और गवर्नर साहब हमारे यहाँ पे खुद आए फेसिलिटेट करने के लिए और हमें भी शामिल किया गया है आप लोगों के साथ साथ। ये मेरे लिए समझता हूँ सौभाग्य का विषय है। गज़ब हैं, धन्य हैं आप लोग और धन्य है हमारा अपना शाहरुख खान, जिसके बारे में अभी हमारे दोस्त और गवर्नर साहब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। प्रोटोकॉल का तकाजा है कि मैं गवर्नर साहब को हमारा ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ और गवर्नर साहब के सामने कुछ और वो भी नहीं कह सकता हूँ जिस वक्त कहना चाहिए था। कुछ लोग सुनना चाह रहे थे कि आप इस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा, चुनाव चल रहा है, देश में इतनी खलबली मची हुई है और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं इसके लिए इतना ही कहना चाहूँगा, जानता हूँ कि कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, प्रोटोकॉल का तकाजा है और हमारे गवर्नर साहब हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा कि उनकी शान और मान मर्यादा में कहीं कोई खटास हो, कहीं कोई दाग हो लगे। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन के दरमियान कुछ लोगों की नज़रों में शायद मैं इनवाइटेड नहीं हूँ और कुछ लोगों की नज़रों में शायद मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहरहाल मैं अपने बारे में ही कह सकता हूँ, इस घड़ी में चुनाव का नतीजा 11 को आएगा और हम सब चाहते हैं कि देश के हित में हो, प्रदेश के हित में हो, सबके लिए अच्छा हो, अच्छे लोग सामने आए, हमारे लोग सामने आए, ये आई होप, विश एंड प्रे। लेकिन शाहरुख खान पे या ये जो जादू है सुबीराम रेड्डी का या शाहरुख खान का कि सब कुछ छोड़कर, सारी दीवारों को तोड़कर मैं आज इस वक्त यहाँ आया हूँ सिर्फ इसी चाहत पे, सिर्फ शाहरुख खान के लिए और सुबीराम रेड्डी के आदेश को अध्यादेश मानते हुए मैं आया हूँ। इसलिए लेकिन एक शेर जैसा कि कहना चाहिए इस वक्त, वो शाहरुख खान पे भी लागू होता है। बीच बीच में लोग इनको छेड़ना शुरू करते हैं और वो अच्छी बात नहीं है, कुछ हमारे लोग भी छेड़ते हैं, वो गलत बात है। किसी कलाकार से, जैसा आपने यूँ कहा, गवर्नर साहब ने कहा कि विद्यासागर राव जी ने भी आपके सामने इतने अच्छे से पेश किया कि फिल्म इंडस्ट्री और फिल्में हमें कंट्रीब्यूट करती हैं, हैप्पीनेस देती हैं, एंटरटेन करती हैं, लोगों को आगे बढ़ाती हैं। फिल्मों पे दोष देना, इल्ज़ाम देना बहुत आसान है कि साहब फिल्में ख़राब कर रही हैं, वायलेंस बढ़ा रही हैं और दंगे फसाद करवाती हैं और औरतों की इज्जत नहीं। कि हमारा कोई भी हीरो हो किसी फिल्म में वो डावरी नहीं लेता है, हमारा कोई भी हीरो हो फिल्म में रिश्वत नहीं लेता है, हमारा कोई भी हीरो हो फिल्म में औरतों का अपमान नहीं करता, छेड़छाड़ कर देता है थोड़ा बहुत, लेकिन अपमान नहीं करता। ये कर सो हमारे हीरोज़, हमारे फिल्म वाले इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं तो लड़ता हूँ आप लोगों के लिए, आप जानते हैं, और इसीलिए आज मैंने बहुत ज़ोरदार ताली बजाई जब गवर्नर साहब ने खुद ये बातें कही और मेरे दिल को छू गई कि देखो कितना समझदारी से, कितनी बेहतरी से, कितने अच्छे से पेश किया विद्यासागर राव जी। इसलिए मैंने कहा हमारे दोस्त, यानी हमारे दोस्त, मेरे तो व्यक्तिगत बहुत अच्छे दोस्त हैं ही, आज से नहीं सालों से। जब दिल्ली में थे हम लोग साथ में हमेशा प्रत्येक दिन करीब करीब हम लोग साथ गुजारते थे। और आज गवर्नर है, कितना सौभाग्य है, कितनी खुशी की बात है। और सबसे खुशी की बात कि ऐसे मौके पे, शाहरुख खान के फेलिसिटेशन के मौके पे इतनी अच्छी बातें कही इन्होंने। वरना अक्सर सुनता हूँ फिल्म वालों को सीखना चाहिए, फिल्म वालों को अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, कोई इंसेंटिव देता नहीं है, इनिशिएटिव लेता नहीं है और हमसे कहता है कि हम अच्छी फिल्में बनाएं। खुद बुरे बुरे काम बहुत सारे लोग करते रहते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन फिल्म वालों चाहते हैं कि वो अच्छी अच्छी बातें करें। आज गवर्नर साहब ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनके लिए चाहूँगा ज़ोरदार ताली बजाइए। मैं था वहाँ पे, मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करता हूँ। शाहरुख खान जब कई बार देखता हूँ फिल्में शुरू होती हैं, इनकी कोई फिल्म रिलीज़ होती है, कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट कहें ऐसे या कुछ और रीज़न से तरह तरह की बातें करें। मैंने खुद कई बार फ़ोन किया शाहरुख को, बोलो कुछ करना है, ये गलत बात है जिन्होंने कहा। मैंने कभी कभी इनके तरफ से मैंने जवाब दिया। और आपको मालूम है जब फिल्मों पे कोई बात आती है, फिल्म इंडस्ट्री पे और ख़ासकर हमारे चहेतों पे, दोस्तों पे, तो सबसे पहले कोई खड़ा होता है तो उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। आपका शत्रुघ्न सिन्हा खड़ा होता है और हमेशा खड़ा होगा आपके लिए।
मैं शाहरुख के सामने ही कह रहा हूँ, शाहरुख ने खुद कई बार कहा, मैंने वहाँ भी हड़काया उन लोगों को। ये गलत बात है। एक कलाकार के साथ कैसी छेड़छाड़ कर रहे हैं? ये फिल्म आ रही, जलन है क्या? कैसी तकलीफ है आपको? इसलिए इस समारोह में एक तरफ जहाँ मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना, और शाहरुख खान को बहुत बहुत शुभाशीष देता हूँ, वहीं शाहरुख खान के एनर्जी किंग, पैशन किंग को आज के दिन कहता हूँ कि ये शेर याद रखो, जो आप पे भी लागू होता है, जैसे भी, और मुझ पे भी लागू होता है, ख़ासकर चुनाव की घड़ी में, कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से हैं मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, लॉन्ग लिव शाहरुख खान एंड लॉन्ग लिव फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।